बहुत समय पहले की बात है। दर्शन नगर में अमन राव नामक राजा रहता था, जो अपने इकलौते बेटे विट्ठल से बहुत प्यार करता था, जो अस्त्र और शस्त्र चलाने में पहले अत्यंत निपुण था। एक दिन एक बात याद रखो विट्ठल, जब तक तुम्हारे मन में डर है, तुम्हारी तलवार कभी नहीं चलेगी। तुम्हें इसे अपने शरीर का एक हिस्सा मानना होगा, जैसे कि तुम्हारा तीसरा हाथ। अपने इस तीसरे हाथ से सही समय पर सही ताकत से वार करना, यही असली तलवारबाजी होती है। मैं समझ गया पिताजी। इसी बात पर आइए दो दो हाथ हो जाएं। मैंने अपने सभी मित्रों और आपके सभी मित्रों को अपने युद्ध कौशल से पराजित कर दिया है। आज आपकी बारी है पिताजी। हा 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 हा। जो आज्ञा इस दर्शनपुर राज्य के आगामी राजा जी। राजा अमर राव और विट्ठल के बीच भयंकर तलवारबाजी होती है, जिसमें राजा के एक प्रहार के कारण विट्ठल के हाथ पर हल्की सी चोट आती है और उसमें से खून बहने लगता है। तुम ठीक तो हो बेटा? ज्यादा चोट तो नहीं आई? मैं ही मूर्ख था, जो महामंत्री राघव द्वारा तुम्हारे युद्ध कौशल की अत्यंत प्रशंसा करने के कारण तुमसे स्वयं लड़ने आ गया। मुझे लगता है तुम्हें अभी और अभ्यास की जरूरत है। आह आह महामंत्री झूठ नहीं बोल रहे थे पिताजी। मैंने अब तक अनेकों लोगों से युद्ध किया है, लेकिन आज तक मुझे एक खरोंच तक नहीं आई। आज न जाने मुझे क्या हो गया। मुझे लगता है वह सभी मेरा पुत्र होने के कारण तुम पर अपनी पूरी क्षमता से प्रहार नहीं करते होंगे और जानबूझकर हार जाते होंगे। लेकिन हमारे दुश्मन देश रक्तपुर का क्रूर राजा अजात सिंह तुम पर ऐसी दरियादिली नहीं दिखाएगा बेटा। इसलिए कल से मैं स्वयं तुम्हें युद्ध कौशल की शिक्षा दिया करूंगा, ताकि तुम भविष्य में एक योग्य राजा बनकर दर्शन नगर की रक्षा कर सको। विट्ठल घबराते हुए बोला, क्या अजात सिंह इतना क्रूर है पिताजी? हाँ पुत्र, वह न सिर्फ अत्यंत क्रूर है, बल्कि अत्यंत चालाक भी, और मेरे ही दरबार के अनेकों मंत्रियों को शायद अपने पक्ष में किए हुए है। इसीलिए मैं तुम्हारे सिवा और किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। बस तुम एक बार मेरी राजगद्दी संभाल लो, तो मैं भी गंगा नहाऊं। इस घटना के बाद विट्ठल के मन में गहरी उथल पुथल मची रहती है। वहीं दूसरी ओर राजा अमर राव विट्ठल को आधिकारिक रूप से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर उसके राज्याभिषेक की घोषणा करता है। ये देख रानी कादम्बरी बहुत खुश होती है। आज मेरे दिल में एक अलग ही सुकून है महाराज। ये वही दिन है जिसका मुझे वर्षों से इंतजार था। आज मेरे बेटे का राज्याभिषेक होगा। एक माँ के लिए इससे ज्यादा गर्व की बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल सही कहा रानी साहिबा। खैर, यह सब बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। पहले आप जल्दी से अपने कुलदीपक युवराज विट्ठल को बुलाइए, कहीं शुभ मुहूर्त निकल ना जाए। तभी वहाँ पर गेरुआ वस्त्र पहने विट्ठल आ जाता है और राज्याभिषेक का कार्यक्रम रुकवाकर संन्यास धारण करने का ऐलान करता है। ये सुन सभी के होश उड़ जाते हैं। विट्ठल, क्या तुम पागल हो गए हो? हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण नहीं। अभी दर्शन नगर को तुम्हारे जैसे एक योद्धा की जरूरत है, एक भटके हुए साधु की नहीं, समझे? पिताजी, मुझे आपके उस राज्य का राजा बनना स्वीकार नहीं जो जनता को नियम और कानूनों से बांधता हो, मंत्री दरबारियों को वेतन से बांधता हो और स्वयं को इस थोड़े से ताप से ही पिघल जाने वाले सोने के सिंहासन से बांधता हो। इसलिए मैं सिंहासन नहीं, बल्कि जीवन का सत्य चाहता हूँ। तभी रानी कादम्बरी रोते हुए बोलती है, विट्ठल, ये पागलपन छोड़ दो बेटा। क्या तुम्हें अपने परिवार, अपने मित्रों और अपनी माँ की कोई परवाह नहीं? क्या तुम उन्हें छोड़कर वन में चले जाओगे? माँ, मुझे इस राज्य और आप सब से अथाह प्रेम है, इसलिए मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसा अशांत मन वाला राजा इस राज्य का राजा बने। इसलिए आप सब किसी दूसरे योग्य उत्तराधिकारी की तलाश करें। मैं जाता हूँ। विट्ठल जैसे ही जाने वाला होता है, राजा अमर राव चीखते हुए बोलता है, बहुत हो गई मूर्खता। मैं तुम्हारी सनक के कारण दर्शन नगर को बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम विवाह करोगे, राजगद्दी संभालोगे और अजात सिंह की सेना से हमारे लोगों की रक्षा करोगे, बस।
लेकिन विट्ठल अपने निर्णय पर अडिग रहता है और अपना दंड कमंडल उठाकर राजमहल से बाहर जाने लगता है। तभी राजा के आदेश पर उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। निकालो मुझे, यहाँ से बाहर निकालो। पिताजी, मैंने अपने जीवन का उद्देश्य जान लिया है। अब आप मुझे अपनी सत्ता की हनक और इस लोहे के पिंजरे में कैद नहीं कर सकते। मेरी आत्मा अब आजादी पाकर ही रहेगी। हा 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 हा। विट्ठल को जेल में रहते कई दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी उससे मिलने आती है। तुम कौन हो देवी, और यहाँ क्यों आई हो? मैं पड़ोसी देश सुवर्ण प्रदेश की राजकुमारी शोभा हूँ। महाराज ने आपका विवाह मुझसे तय कर दिया है। जल्द ही हमारा विवाह धूमधाम से होगा। राजकुमारी की सुंदरता देख विट्ठल एक बार सोच में पड़ जाता है। फिर अपने दिल पर पत्थर रखकर बोलता है, मुझे पता है पिताजी ने तुम जैसी सुंदरी को मेरी तपस्या भंग करने के लिए भेजा है, लेकिन इस बार कितनी ही मेनकाएं आ जाएं, वह विश्वामित्र के तप को भंग नहीं कर सकती। क्या तुम नहीं चाहते मेरी आंखों में अपना चेहरा देखना या मेरे स्पर्श में खुद को महसूस करना? ये संसार तो है ही मोह माया से भरा, लेकिन जब तुम मेरे करीब आओगे तो तुम्हें महसूस होगा कि शारीरिक प्रेम तुम्हारे अध्यात्म से भी ज्यादा आनंददायक होता है। लेकिन विट्ठल नहीं मानता और अपने फैसले पर अड़ा रहता है। तभी राजा अमर राव अपने राज्य के सबसे योग्य सन्यासी कृष्ण स्वामी को बुलाता है, जो विट्ठल को उसके वैराग्य की वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराने के लिए अपनी छोटी सी कुटिया में लेकर जाता है। मेरी इस छोटी सी कुटिया में तुम्हारा स्वागत है विट्ठल। आज से तुम भी मेरी तरह जो भी भिक्षा में अन्न मिलेगा वही खाओगे, और वह भी सिर्फ दिन में एक बार। और काम, क्रोध, लोभ, इन सभी से सदैव दूर रहोगे। क्या तुम्हें ये स्वीकार है? विट्ठल सन्यासी के इस तपपूर्ण जीवनचर्या को जानकर एक पल के लिए तो ठिठक जाता है, लेकिन फिर बाद में इसके लिए हामी भर देता है। अति उत्तम वत्स, आज से तुम्हारी परीक्षा आरंभ होती है। जाओ, वह भिक्षा का पात्र उठाकर गांव वालों से कुछ अन्न मांग कर लाओ, और यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम मेरे शिष्य नहीं बल्कि इस राज्य के राजकुमार हो। विट्ठल गांव-गांव घूमकर भिक्षा मांगने लगता है, जहां धूप में उसकी हालत खराब हो जाती है। उफ, कितनी गर्मी है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस विट्ठल के एक आदेश पर 56 भोग सामने उपस्थित हो जाते थे, उसे एक मुट्ठी चावल के लिए यूं दर दर भटकना पड़ेगा। ऊपर से यह कंजूस गांववासी अपने भोग विलास के लिए तो हजारों उड़ा देते हैं, लेकिन किसी साधु सन्यासी को एक मुट्ठी अन्न देने में इनकी नानी मरती है। विट्ठल बड़े श्रद्धा भाव से सन्यासी की सेवा करने लगा, और जैसे जैसे समय बीतता गया, सन्यासी के लिए उसकी भक्ति भावना भी बढ़ती गई। कुछ वर्ष इसी प्रकार व्यतीत हो गए। एक दिन कृष्ण स्वामी ने विट्ठल को बुलाकर कहा, वत्स विट्ठल, मैं कुछ वर्षों के लिए हिमालय की पहाड़ियों पर तपस्या करने जा रहा हूँ। तुम ठीक ढंग से रहना। स्वामी जी, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। मुझे भी अपने साथ ले जाइए। बेटा, तुमने इधर कई वर्षों से बड़े प्रेम से मेरी सेवा की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हारी यह भावना भी बड़ी प्रशंसनीय है कि तुम सन्यासियों के सदृश ही मेरे साथ तपस्या करना चाहते हो। तुम्हारी कामना उत्तम है, पर इसके लिए अभी समय नहीं आया है। तुम कुछ समय और धैर्य रखो, फिर जैसा उचित होगा मैं कहूँगा। मैं जमींदार कालिका सिंह से तुम्हारे बारे में बातचीत करूँगा। वे तुम्हें खेती बाड़ी के लिए थोड़ी जमीन दे देंगे। तुम उसे लेकर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना। मुझे कोई जमीन वमीन नहीं चाहिए स्वामी जी। अगर आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाते हैं तो मैं भी आपकी तरह सीधे सरल भाव से एक समय का भोजन कर इस कुटिया में रहूंगा और आपकी ही भांति अपना शेष जीवन बिताऊंगा। सन्यासी कृष्ण स्वामी विट्ठल की ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और उसे समझा बुझाकर तपस्या करने हिमालय चले जाते हैं। सन्यासी के जाने के बाद विट्ठल उसी कुटिया में रहने लगा। संपत्ति के नाम पर उसके पास केवल एक धोती, अंगोछा और भिक्षा पात्र था। एक दिन हे राम, मेरे पास यही तो एक अंगोछा था।
उसे भी इन दुष्ट चूहों ने काट दिया। एक तो रात भर चू चू कर कर उत्पात मचाते रहते हैं, ऊपर से मेरा इकलौता अंगोछा भी काट खाया। तभी उधर से गुजर रहे जमींदार कालिका सिंह की नजर विट्ठल पर पड़ी। क्या बात है छोटे सन्यासी, लगता है आपके अंगोछवा को मोटा मोटा चूहा काट खाई है। हम आपको एक नया अंगोछवा तो दे सकते हैं, पर यहीं से आपकी समस्या हल नहीं होगी। चूहे आपके दूसरे अंगोछे को भी काट खाएंगे। हमारा ये सुझाव है कि आप इस संकट से बचने के लिए एक बिल्ली को पाल लो। विट्ठल के कहने पर अगले दिन कालिका सिंह एक बिल्ली को ले आता है। विट्ठल की वो बिल्ली आलस के कारण अपना आहार खुद जुटाने की स्थिति में ना थी, इसलिए वो सारे दिन भूख से बिलबिलाती और म्याऊं म्याऊं का शोर मचाती। एक तो इधर मैं रोज 20 कोस चलकर जैसे तैसे अपना भोजन जुटा पाता हूँ, ऊपर से ये भुक्कड़ बिल्ली और मेरे पल्ले पड़ गई। एक काम करता हूँ, इसे मार देता हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। विट्ठल जैसे ही उस बिल्ली को मारने वाला होता है, तभी वहां पर कालिका सिंह आकर उसे रोक लेता है। अरे रे रे रे, यह आप ये क्या कर रहे हैं छोटे सन्यासी? आपको पता नहीं बिल्ली को मारना कितना बड़ा पाप होता है। आप एक काम कीजिए, मुझसे एक दुधारू गाय ले लीजिए, फिर उस गाय के दूध से यह बिल्ली आराम से पल जाएगी। विट्ठल कालिका सिंह से एक दुधारू गाय लेकर उसका दूध निकालता, थोड़ा खुद पीता और थोड़ा बिल्ली को पिलाता। तभी एक सप्ताह बाद कालिका सिंह आकर उसे बोलता है। छोटे सन्यासी, ये बात तो सही है कि बिल्ली को पालने के लिए एक गाय की जरूरत है, पर गाय को पालने के लिए भी घास फूस चाहिए ना। ई कुटिया के चारों तरफ जो बंजर भूमि है वह सब हमारी है। अगर आप इसे जोत कर खेती के लायक बना सकत तो खेती से जो फसल होगी उसे हम आधा आधा बांट लेंगे। का कहत है? लेकिन खेती करना तो बहुत ही मेहनत भरा कार्य होता है जमींदार जी, मैं भला इतना परिश्रम कैसे करूंगा? काय, आप कोई राजकुमार है का जो इतनी थोड़ी सी परिश्रम आपसे नहीं होगी? जरा सोचिए तो सही। ऐसी स्थिति में आपको अपने भोजन एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए भिक्षांकन करने की आवश्यकता ना पड़ेगी। साथ ही गाय के लिए चारा भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाही। कहिए कैसी लगी हमारी तरकीब? आखिरकार विट्ठल कालिका सिंह की बात मान जाता है और उस बंजर भूमि में जुताई सिंचाई करके उसे खेती के लायक बनाकर उसमें धान बो देता है, जिसमें कुछ समय बाद पैदावार बहुत अच्छी होती है। ये देख कालिका सिंह खुशी से फूले नहीं समाता। देखा तो जमींदारिन, जब हम इस मूर्ख सन्यासी को अपनी बिल्ली और गाय मुफ्त में दे रहा था तो तुम हम पर कितना टाय टाय कर रही थी। अब समझ में आया कि ये सब हम क्यों कर रहा था। एक भरोसे का गुलाम पाने की खातिर, जो हमें हर महीने आधी फसल लाकर दे देगा। व्यापार की भाषा में इसे दीर्घकालीन निवेश कहते हैं। हा 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 हा। धीरे धीरे विट्ठल की कुटिया सड़कर जर्जर हो गई, इसलिए उसने अपने लिए एक मकान बनवाया, लेकिन उसे उसमें बहुत अकेलापन महसूस होता था। धत तेरी की, यह कैसा जीवन है, सारा दिन केवल दीवारों को देखते ही बीत जाता है। काश मेरे पास भी कोई हंसने बोलने वाला होता। अगर मैंने उस दिन उस सुंदर लड़की की बात मान ली होती और उससे विवाह कर लिया होता तो मेरा जीवन कितना खुशहाल होता। तभी विट्ठल की नजर राजकुमारी शोभा पर पड़ती है, जो साधारण वेश में उसके पास आई थी। तो आप यहाँ इस गांव में छुपकर बैठे हैं राजकुमार, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं खोजा। श्श्श, धीरे बोलो राजकुमारी शोभा, यहाँ किसी को नहीं पता कि मैं राजकुमार हूँ। यहाँ लोग मुझे छोटा सन्यासी के नाम से पहचानते हैं। तभी विट्ठल अपने उस दिन के व्यवहार के लिए राजकुमारी शोभा से माफी मांगकर उससे विवाह करने की इच्छा जताता है। राजकुमारी खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो जाती है और वो दोनों विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। आपने उस दिन सही कहा था राजकुमारी, आध्यात्म के सुख से अच्छा शारीरिक सुख होता है। सच कहूँ तो उस दिन मुझे राजा बनने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन क्या राजकुमार? खैर छोड़िए, फिर कभी बताऊंगा। धीरे धीरे कुछ साल बीत गए। इस बीच विट्ठल के 2 पुत्र हुए। कालांतर में वे पल बढ़कर जवान हुए और खेती बाड़ी के कामों में अपने पिता विट्ठल की मदद करने लगे। तभी एक दिन दुश्मन देश रक्तपुर का राजा अजात सिंह दर्शन नगर पर आक्रमण कर सारा गांव हड़प लेता है और चीखते हुए बोलता है, सुनो सुनो सुनो,
अब से सारा दर्शन नगर मेरा गुलाम है और मैंने तुम्हारे राजा अमर राव, जो बेटे के घर छोड़ जाने के गम में दिन रात नशे में धुत रहता था, उसे बंदी बना लिया है। अब तुम सबकी भलाई इसी में है कि उसकी तरह तुम सब भी मेरी गुलामी कबूल कर लो। अपने पिता के बंदी होने की खबर सुनकर विट्ठल आजाद सिंह का विरोध करता है, जिससे गुस्से से आग बबूला हो आजाद सिंह उसके दोनों पुत्रों और पत्नी शोभा को बंदी बना लेता है। छोड़ो मेरे बच्चों को और मेरी पत्नी को, इन सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बंदी बनाना है तो मुझे बनाओ। तुम जैसे चुसे हुए आम को बंदी बनाकर मुझे क्या मिलेगा साधु? केवल गुठली। लेकिन देखो, अगर मैंने तुम्हारी पत्नी को बंदी बनाया तो मुझे मिलेगा एक खूबसूरत शरीर जिसका मैं रात भर उपभोग करूंगा। तभी गुस्से से बौखलाया हुआ विट्ठल आजाद सिंह पर आक्रमण कर देता है। उन दोनों में भयंकर युद्ध होता है, जिसमें आजाद सिंह विट्ठल को उठाकर जमीन पर फेंक देता है और उसके गर्दन पर तलवार रखकर बोलता है, साधुओं का काम ज्ञान बांटना और पोथी पत्थर उठाना है मूर्ख लड़के, लेकिन तुमने मेरे सामने हथियार उठाकर बहुत बड़ी गलती की। अब कुत्ते की मौत मरने के लिए तैयार हो जा। आजाद सिंह जैसे ही विट्ठल को मौत के घाट उतारने वाला था, तभी चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है, जिससे उसे कुछ नहीं दिखता। अरे अरे, अचानक से इतना धुआं कहाँ से आ गया? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सिपाहियों, जल्दी से पानी का छिड़काव करो और इस उद्दंड साधु के परिवार को राजमहल में ले चलो जल्दी। तभी कुछ देर बाद घायल विट्ठल की आंखें खुलती हैं। वो देखता है कि उसके सामने उसके गुरु कृष्ण स्वामी खड़े हैं। वो उनके पैरों पर गिरकर रोते हुए बोलता है, स्वामी जी, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। देखिए ना, उस दुष्ट आजाद सिंह ने मेरी पत्नी, बच्चों और पिताजी को बंदी बना लिया है। उन्हें उसकी कैद से आजाद कराइए स्वामी जी। मैं एक सन्यासी हूँ वत्स। एक सन्यासी का कर्तव्य होता है ब्रह्म चिंतन करना, लोगों को सदुपदेश देना और परोपकार के लिए अपनी सिद्धियों का प्रयोग करना, जैसा कि मैंने अभी चारों तरफ धुआं फैलाकर किया। धर्म की रक्षा और आजाद सिंह जैसे दुष्टों का संहार करने के लिए विधाता ने क्षत्रियों की रचना की, लेकिन देखो अपने शास्त्र धर्म से भागने के कारण तुम्हें कितनी हानि उठानी पड़ रही है। तभी विट्ठल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहता है कि उसके मन में कभी भी वैराग्य, भक्ति आदि नहीं था। वो तो युद्ध और खून खराबे से बहुत डरता था, इसलिए उसने अपने कर्तव्य से भागने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा और वैरागी बनने का नाटक किया। मैं पहले से ही सब जानता था वत्स कि तुम्हारे अंदर सभी वैराग्य की भावना का पूर्णतः उदय नहीं हुआ है। इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर हिमालय तपस्या करने चला गया था, ताकि तुम मेरे सामने वैराग्य का दिखावा करने के कारण अपना बहुमूल्य जीवन ना बर्बाद करो और घर गृहस्थी बसाओ। तभी कृष्ण स्वामी विट्ठल को समझाता है कि एक क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना और दुश्मनों को मारना। उसे अपने कर्तव्य निभाना चाहिए और युद्ध से नहीं भागना चाहिए। ये सुन विट्ठल के अंदर जोश का संचार होता है और वो उठ खड़ा होता है। मैं समझ गया स्वामी जी, अब मैं कभी भी युद्ध से नहीं भागूंगा, चाहे वह जीवन का युद्ध हो या रणभूमि का। कृपया आप मुझे एक योग्य योद्धा और शासक बनने के लिए प्रशिक्षित कीजिए, ताकि मैं सदैव अच्छे लोगों की रक्षा और बुरे लोगों का संहार कर सकूं। उस दिन के बाद से विट्ठल एक घने जंगल में अपने गुरु कृष्ण स्वामी के साथ युद्ध का अभ्यास करता है और एक दिन आजाद सिंह को बुरी तरह से हराकर अपने सभी परिवारजनों को मुक्त करा दर्शन नगर का सबसे पराक्रमी और वीर राजा बन जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।